हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 9 ज्योग्राफी में चैप्टर 5वां हमारा है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड एनिमल्स। आइए इसके सारे क्वेश्चंस को हल करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। जीवों को बचाने हेतु, वन्य जीवों को बचाने हेतु 1972 में लागू हुआ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दूसरा है, भरतपुर पंछी विहार कहाँ स्थित है। तो ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। तीसरा है, भारत में कितने प्रकार की वनस्पतियाँ ये पाई जाती हैं। तो वनस्पतियों की कुल प्रजाति जो है यहाँ पे 89,000 प्रजातियाँ मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करना है। भारत में तापमान चूँकि सर्वत्र पर्याप्त है, ठीक है, अच्छा है, अतः किसकी मात्रा जलवायु एक प्रकार की निर्धारित करते थे। यहाँ पे क्या होगा, हमें यहाँ पे भरना है जलवायु। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका जलवायु की मात्रा वनस्पति के प्रकार निर्धारित करती है। दूसरा है, धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले पारिस्थितिक तंत्र को कहते हैं। तो इसे कहा जाता है जीवोम कहा जाता है। ठीक है, हमें भरना है जीवोम। तो ये आपका हो गया। इसके बाद तीसरा, मनुष्य भी पारिस्थितिक तंत्र का एक क्या है यहाँ पे। तो हमें भरना है मनुष्य भी पारिस्थितिक तंत्र का एक अभिन्न अंग है। हमें भरना है अभिन्न। इसके बाद तीसरा, चौथा देखिए, घड़ियाल मगरमच्छ की एक प्रजाति विश्व में केवल देश में पाया जाता है। कौन से देश में पाया जाता है। तो यहाँ पे नज़र डालिए, मगरमच्छ और घड़ियाल की एक प्रजाति पूरे विश्व में यानी भारत ही ऐसा देश यानी भारत में पाया जाता है। ठीक, इसके बाद पांचवा देखिए, देश में जीव मंडल यानी नीचे आरक्षित क्षेत्र जिसे कहा जाता है कुल संख्या है और जिनमें विश्व की जीव मंडल नीचे सम्मिलित किया गया है। तो कहाँ हमें क्या भरना है। तो यहाँ पे देखिए कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या 14 है। ठीक है, देश में 14 जीव मंडल और जिनमें से विश्व स्तर पे जो लिए गए हैं यानी इनका विश्व स्तर पर गणना होता है 4 लिए गए हैं। ठीक है, 4 की गणना। तो हमें क्या भरना है, हमें यहाँ पे भरना है 14 है और यहाँ पे 4 को विश्व के जीवमंडल निचों में सम्मिलित किया गया है यानी 4 को विश्व स्तर पर देखा जाता है। अब इसके बाद देखिए कारण हमें बताना है। पहला सवाल, हिमालय के दक्षिणी ढलान पर उत्तरी ढलान की अपेक्षा सघन वन्य पाए जाते हैं, ज़्यादा घने वन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिणी ढलान पर उत्तरी ढलान के से ज़्यादा। तो इसका कारण क्या है। तो इसका कारण काफ़ी सिंपल है। देखिए, हिमालय के दक्षिणी पर अनेक यानी अधिक वन पाए जाते हैं। ठीक है, इसका मुख्य कारण है दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के कारण दक्षिण ढलान पर अधिक वर्षा होती है यानी 200 सेंटीमीटर लगभग, जबकि उत्तरी ढलान पर वर्षा कम होती है, 50 से भी कम होती है। फलस्वरूप यहाँ कम वन मिलते हैं और दक्षिण ढलान पर अधिक वन मिलते हैं। इसका कारण यही हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में धरातल लता विहानों से ढका हुआ है, काफ़ी घने होते हैं कि वहाँ के सूर्य किरणें भी नहीं पहुँच पाती धरातल पर। इसका कारण क्या है, इसका कारण हमें ये लिखना है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सदाबहार जंगल मिलते हैं जिन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा एवं तापमान से वृक्ष सघन होते हैं, ज़्यादा घने हो जाते हैं, जिससे सूर्य तथा प्रकाश धरातल पर नहीं पहुंचता, अर्थात लता विहानों से ढका होता है, काफ़ी घने होते हैं। तो इसका कारण यही हो गया। इसके बाद देखिए अगला सवाल तीसरा, जैव विविधता में भारत बहुत धनी है, इसका कारण क्या है। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। इसका कारण हमें बताना है क्यों धनी है। तो भारत की भौगोलिक स्थिति ही कुछ ऐसी है कि यहाँ पे अधिक मात्रा में प्लांट यानी पौधे उगते हैं। अभी पहले समय से ही पेड़ पौधे की पूजा की जाती है, ऋषि मुनियों के समय में भी। तो हम इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, ये सारे यहाँ तक इसका आंसर हो गया। चौथा सवाल देखिए, झाड़ी एवं कटीले वन में पौधे की पत्तियाँ रोवेदार, मोमी, गुद्देदार एवं छोटी होती हैं, इसका कारण क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं यानी झाड़ियाँ होती है वहाँ पे कम वर्षा होती है, 50 सेंटीमीटर से भी कम। तो वहाँ प्लांट जो है अपनी जल की आपूर्ति को पूरा करने के लिए, ठीक है, पानी को अधिक से अधिक बचा कर रख सके, इसके लिए जो उनके तने मोटे होते हैं, पत्तियाँ मोटी होती है, रोएदार या गुदेदार होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम काफ़ी अच्छे से ऐसे लिखेंगे। देखिए, झाड़ी एवं कटीले वनों में जहाँ वर्षा काफ़ी कम होती है यानी 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है,
जिससे पौधे पानी की अधिक से अधिक बचाकर रख सकें, इसीलिए उनके तने और पत्तियां मोटी रोएदार या गुद्देदार होती हैं, यही कारण हो जाता है। इसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न हमें हल करना है। 5 संख्या है। पहला है सिमलीपाल जीवमंडल कहाँ, जो नीचे है ये कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे देखिए 14 जैवमंडल नीचे हैं, जिनमें से शामिल है 8वां सिमलीपाल। तो इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है। संकटग्रस्त वन्य जीवों एवं पादपों के लिए जैवमंडल नीचे सिमलीपाल उड़ीसा राज्य में स्थित है। समझ में आ गया? तो आइए इसके बाद देखते हैं इसका अगला प्रश्न क्या है हमारा। दूसरा है बिहार किस प्रकार के वनस्पति प्रदेश में आता है? बिहार जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती क्षेत्र में आता है, जिसमें प्लांट एक साथ कुछ महीनों के लिए पत्ती गिरा देते हैं, यानी पतझड़ वन कहलाते हैं। तो इसमें शामिल कौन से देखिए राज्य आते हैं? उत्तर पूर्वी राज्यों में बिहार, झारखंड, यूपी, छत्तीसगढ़। तो आपको आंसर इस तरीके से लिखना है, बिहार उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति प्रदेश में आता है। तीसरा देखिए हाथी किस वनस्पति प्रदेश में आती है? तो हाथी देखिए कई वनस्पतियों में पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जंगलों और सदाबहार में भी पाई जाती है, लेकिन ज़्यादा इसी में पाई जाती है। ठीक है, वनस्पति क्षेत्रों में हाथी प्रधान है, यानी पाई जाती है। तो हम यहाँ पर भी नज़र डालेंगे, पर्णपाती जंगलों में खासकर पशु पंछी जीव जनी पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है आपका हाथी की प्रधानता है। इसके बाद चौथा सवाल देखिए, भारत में पाए जाने वाले कुछ संकटग्रस्त वनस्पति प्राणी का हमें नाम बताना है। ठीक है, संकटग्रस्त वनस्पति का और प्राणी का दोनों का नाम बताना है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, भारत में पाए जाने वाले कुछ संकटग्रस्त प्राणी हैं हिमालय बटेर, भारतीय गिद्ध, सफ़ेद पेट वाला बगुला, ये संकटग्रस्त है, ये विलुप्त होने वाले हैं। ठीक है, और संकटग्रस्त वनस्पति देखिए साइकेट्स हो गया, रोडेंड्रान हो गया, साइट्रस हो गया, पिचर प्लांट हो गया, ये क्या है? संकटग्रस्त, यानी ये विलुप्त होने के कगार पर है। इसके बाद देखिए अगला सवाल क्या है, 5वां, बिहार में किस वन्य प्राणी को सुरक्षित रखने के लिए वाल्मीकि नगर में प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है? तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में पश्चिम चंपारण जिले में है, और ये बाघ को सुरक्षित रखने के लिए ये चलाया जा रहा है। तो ये तो आपका पूरा हुआ। इसके बाद देखिए लॉन्ग क्वेश्चन, पहला है पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? देखिए पारिस्थितिक तंत्र का अच्छा उदाहरण जो है जंगल हो जाएंगे, वन हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है? जैव और अजैव पदार्थ एक साथ जो मिलते हैं, एक साथ सम्मिलित होते हैं, वो पारिस्थितिक तंत्र होता है। ठीक है, जैसे प्लांट हो गया, ये हो गए जैव पदार्थ। अजैव में देखिए जैव पदार्थ में प्लांट, जीव जंतु ये सारे आ जाएंगे। अजैव में जिसमें जीवन नहीं होता है, मिट्टी, वायु, ठीक है, ये सारे अजैव पदार्थ तो एक साथ रहते हैं, वो पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, वहीं से आपको कर लेने हैं। दूसरा है भारत में पादपों यानी प्लांट और जीवों के वितरण किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है, वो बताना है हमें। तो यहाँ पे देखिए वनस्पति और वन्य प्राणी का वितरण जो है निम्न कारकों पे प्रभावित होता है, ऐसे लिखना है। पहला है भूभाग का स्वरूप, ये लिखते हुए यहाँ तक। दूसरा है मिट्टी, तो यहाँ तक। तीसरा है जलवायु, जिसमें तापमान आ जाएगा। तो इसके बाद आपको इसमें यहाँ तक लिख लेना है। और इसके बाद देखिए कौन सा है, सूर्य का प्रकाश, तो यहाँ तक। वर्षण, ठीक है, तो यहाँ तक कर लेना है। तो यही सारे कारक हो जाते हैं। तीसरा सवाल है वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत हमारे अस्तित्व के लिए क्यों आवश्यक हैं? तो इसका आंसर हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट के माध्यम से लिखेंगे। देखिए वनस्पति यानी पेड़ पौधे क्यों ज़रूरी है? तो ऑक्सीजन के लिए ज़रूरी है, सबसे महत्वपूर्ण तो यही हो गया। प्राणी जगत क्यों ज़रूरी है? तो प्राणी जो है वो जैव विविधता यानी पारिस्थितिक तंत्र को बैलेंस करने के लिए, खाद्य श्रृंखला के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर हम यहाँ से स्क्रीनशॉट के माध्यम से लिखेंगे। इसके बाद देखिए मानचित्र कौशल, ये क्या है? भारत में वनस्पति प्रदेश जो वनस्पति जो पाए जाते हैं प्रकार, उस सबको हमें बताना है मानचित्र में। और दूसरा है 14 जीवमंडल नीचे, उसको भी बताना है। तो देखिए सबसे पहले वनस्पति प्रदेश में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है, तो ये काला वाला है। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जिसमें बिहार में पाए जाते हैं, ये वाला है, ठीक है, हरा रंग का है। और पर्वतीय वन कौन सा है? ये ब्लू वाला है, ये पर्वतीय क्षेत्र में आ गए। मैंग्रोव वन, देखिए मैंग्रोव वन कहाँ है आपका? ये डॉट डॉट वाला है यहाँ पे ऐसे। इसके बाद कौन सा है? उष्णकटिबंधीय कटीले वन, ये रहा, ठीक है, यही आपको बनाना है। ठीक है, इसके बाद देखिए हमें कौन सा बताना है। इसके बाद जितने भी अभ्यारण्य हैं उसको हमें बताना है नीचे को,
तो ये वन्य प्राणी नीचे। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से हैं वन्य प्राणी अभ्यारण्य। हरा वाला गोल पंछी अभ्यारण्य, स्टार, नेशनल पार्क, ये त्रिभुज टाइप का। तो ये सारे बताए गए हैं। समझ में आ गया। तो इसका आंसर समाप्त हुआ। धन्यवाद।